सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री सद्गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। काम न हो तब उस काम के अभाव को जानता हूँ। अतः ये काम मैं नहीं, मेरा नहीं, यह काम आकाश का है। मैं इस काम का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा। अतः काम मैं नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। इसी प्रसंग से दूसरे सारे जो भाव हैं वो आएंगे। पर फिर कह दूं, अगर सुनने पढ़ने वाला जिज्ञासु नहीं है तो ये भोग का एक लाइसेंस बन जाता है कि काम तो मन में उठा और मैं काम का दृष्टा हूं, तो फिर काम का भोग करना मुझे दोषी नहीं बना सकता है। और अधिकतर तथाकथित अनधिकारी वैराग्यहीन लोगों के साथ यही होता है। इसलिए बार बार इस बात को स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि संसार में भोग भोगने का ये लाइसेंस नहीं दे रहा है कि मैं तो दृष्ट साक्षी हूं, तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, मुझे न पाप लगे न पुण्य लगे, इसलिए अब जो चाहे सो करो। संयम गया बाण में, अनुशासन क्या होता है, मैं ही शिव मैं ही ब्रह्म। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला हो जाएगा। तो ये बात मुझे बार बार इसीलिए कहनी पड़ती है क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी तैयारी इस विषय के लिए नहीं है। सो कहीं आप इसी को लाइसेंस बना करके कि मैं तो मन में काम उठा दृष्टा हूं, काम की पूर्ति हुई दृष्टा हूं, तो मैं तो अकर्ता होके सब नजारा देख रहा हूं, तो थोड़ा वहां पर सावधानी की आवश्यकता है। ये हमें असंयमी होने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर वो ये सावधानी भी देना चाहते हैं कि मन में उठे काम वासना को अपने पे आरोपित करके जीव स्वयं को गिरा हुआ भोगी पामर व्यक्ति समझता है। जैसे कोई मन के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का अभिमानी होके स्वयं को श्रेष्ठ उत्तम मानने लग जाए, तो दोनों ही स्थितियों में ये कहना पड़ेगा कि काम उठा तो वो मन में और नहीं है तो अभाव को जाना। तो यहां प्रमुखता जानने वाले की है, ना कि मन पर क्या हुआ उसकी। The knower is different from the known. So we are not paying attention to the known. We are saying pay attention to who knows this. ये एक मूल बुनियादी बात को अच्छे से समझ लेना। उद्योगपतियों, धनपतियों, भोगियों, कामियों को
भक्ति योग मार्ग कभी पसंद नहीं आता, वो वेदांत बहुत पसंद करते, क्योंकि उसमें उनके भोग का लाइसेंस मिल गया ना। मैं तो दृष्टा हूं, हम दृष्टा होके सब देखते रहते हैं, तो दृष्टा होके फिर शराब भी पी लेंगे, दृष्टा होके फिर स्त्री पुरुष भी भोग लेंगे, दृष्टा होके धन को भी लूट लेंगे। मैं तो दृष्टा हूं, न पुण्यम न पापम। इसलिए वेदांत, यह ब्रह्म विद्या अनाधिकारी को देना उचित नहीं, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। जैसे बहुत से झूठे ज्ञानी ये कहेंगे, जब मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं आसन क्यों करूं, जब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जानता हूं देह तो विनाशी है, इसने तो मर ही जाना है, तो फिर आड़ा टेढ़ा में क्यों हूं। तो आलसियों को वेदांत बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ये बात को बहुत अच्छे से गांठ में बैठाइएगा। यहां हमारी प्रमुखता आत्मा क्या है इसके ऊपर जा रही है। What is the self? And whatever occurs in the mind does not have impact on the knower of the mind. मन का दृष्टा मन से असंग है, मन से भिन्न है, और ये उसका स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है। हम क्या करके दृष्टा हों, कोई अगर ये प्रश्न पूछे तो वो बात समझा ही नहीं। और ये बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी उसका मन अस्थिर है, मन बिखरा है, मन चंचल है, वायु विकृत है, काम इच्छा वासना है। इसलिए वो पूछता है, कभी याद रहता मैं दृष्टा हूं, कभी याद रहते नहीं दृष्टा हूं। तो आप अपनी बुद्धि को पाठ पढ़वा रहे थे, हम आपको आपका अपना आप जनवा रहे थे। तो आप तो जाना नहीं, तो मेरी बुद्धि में क्या याद रहा क्या नहीं रहा, ये प्रश्न बन जाता है। जैसे किसी ने ये भी लिखा कि ये जो अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान है, ये दृढ़ होगा कैसे। जैसे अदृढ़ तो गुरु को सुना तो हो गया, अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया, पर ये दृढ़ कैसे होगा। अब दृढ़ करने के लिए गुरु की करामात नहीं, शिष्य की करामात चाहिए। और मैं फिर कह दूं, शिष्य का गुरु तक पहुंच जाना अपने आप में एक करामात है। नहीं तो इस दुनिया में अरबों मनुष्य हैं और वो ज्ञान विहीन पदार्थ और भोग के पीछे भागे फिरते हैं। तो ब्रह्मवेत्ता गुरु तक पहुंच पाए कोई, कभी सारी जिंदगी बनारस रहे, कितने लोग पहचाने उनको। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र की गली गली घूमते रहे, कितने लोग जाने उनको। आधे से अधिक जीवन में तो लोग उनसे लड़ते ही रहे, प्रूव करो कि तुम श्रेष्ठ हो, प्रूव करो, क्योंकि जात बाहर कर दिया था, ये सन्यासी के बच्चे थे। ये कौन पहचाना। तो जब पहचाने ही नहीं उनका संतत्व, तो ज्ञानेश्वर से ज्ञान का प्रसाद कैसे पाते। फिर कह दूं, सदगुरु कोई है, इसकी कोई फिजिकल पहचान थोड़ा ना है। मैं बहुत बार कहती हूं ये कि अगर हमसे सब ब्रह्मवेताओं का जो आज तक हुए हैं उनका हम पोर्ट्रेट बनवाएं, क्या से कपड़े पहनते थे, ये सब पेंट हुए, तो आप देखेंगे कि एक से एक भिन्न 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 है।
आई वॉज जोकिंग विद समबडी, मेरे संग जो मेरे शिष्य थे, तो कोई किसी के घर में थे हम लोग, तो एक बच्चा कुछ जानना चाह रहा था, डिप्रेशन में था, परेशान था, तो वो मेरे से बात कर रहा था और मुझे सीधे से उसको जवाब नहीं देना था, और चूंकि मेरे पास ऑप्शन थे तो मैंने कहा कि ये जो मेरा शिष्य है ना, ये तुम्हें उत्तर देगा। तो उसका ना एक बार ऐसा लगा कि हैं भी ये क्या, तो मैंने कहा ये जीन बाबा हैं, ये चोला बाबा नहीं है। चोला पहना हो तो बाबा, चोला ना पहना हो तो बाबा बाबा नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि किसी भी महात्मा के कपड़े उतार लो। आजकल लंगोटी तो कोई भी नहीं पहनता, मैंने बहुत कम लोग पहनते हैं, सब तो अंडरवियर पे आ गए हैं। तो अगर ऊपर का चोला उतार दो तो नीचे तो सब एक से ही हैं। बहुत पहले खाली लंगोटी लगाते थे तो दूर से दिखते थे बाबा आ गए। फिर समय के साथ बाबा धोती कुर्ता चोला कुछ ऐसा ड्रेस पहन लिया। पर अगर आप उसके कपड़े निकाल दो तो उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा। वो 16-17 साल का लड़का ना, वो फिर भी शौक में ही था, अभी क्या बोल रहे हैं। तो हम तो मजाक के मूड में थे पूरी तरह। मैंने कहा ये सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। उसे फिर यकीन नहीं आया, तो मैं इशारा किया, हम बोलो कुछ। तो वो बोला, बोले तुम्हारे घर के ठीक सामने एक पेड़ है। बच्चे ने कहा चंडीगढ़ तो सबके घर के आगे पेड़ है। मैंने वो पूरा उसको रिफ्यूट कर रहा है बराबर। ने कहा तुम्हारे घर के अंदर पीले रंग की कली हुई है और तुम्हारे घर के एंट्रेंस पर एक डस्टबिन पड़ा है। अब ये प्रिसाइज हो गया। तो पहले वो बोलता है ये वो तो नीचे वालों का है, हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, बट है तो तेरे ही घर के आगे ना। तुम ऊपर रहो कि नीचे रहो, हाउ डज दैट मैटर्स। आई वॉज जोकिंग। वो बात अलग है कि ऐसे 2 4 6 कुछ और बातें बोली, क्योंकि कुछ पूछा नहीं, कुछ है ना, कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई चार्ट नहीं बनाया, कोई नथिंग लाइक दैट, बस रैंडमली ही वाज सेइंग। तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, तुम नाखून चबाते हो, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सो लाइन पे ऐसे मैंने कहा ना, देह के लक्षण होते हैं। ज्योतिष का एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसे कैसे सामुद्रिक लक्षण, सिर्फ शरीर को देख करके उसके जीवन के बारे में बताया जा सकता है। ये बड़ी विद्या है। ये भी कई लोग घबराते हैं ना कि हम तिथि ना बताएं, पता नहीं क्या निकल आए एंड ऑल दैट, पर कुछ ऐसी विद्याएं हैं कि जिसमें ये सब चीज की जरूरत नहीं कि कहां पैदा हुए और कितने बजे पैदा हुए। तो ब्रह्मवेत्ता महाराष्ट्र में जो हुआ तो उसका ड्रेस कुछ और था, गुजरात का था तो ड्रेस कुछ और है, केरला में, तमिलनाडु में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कलकत्ते, बंगाल में, असम में, सबका ड्रेस अलग अलग है। पुरुष हैं या स्त्री हैं तो शरीर भी सबके एक जैसे ही होते हैं। जहां हार्ट होना चाहिए एक ही हार्ट, 2 लंग्स, 2 किडनी, 2 पैर, 2 टांग, 2 हाथ, 2 बांह, वेरी सिमिलर। तो ज्ञान उसके कपड़ों में है कि उसके शरीर में? कहीं भी नहीं है। तो फिर कौन ज्ञानी है, इसका पहचान कैसे हुए? उसका एक्सटर्नल ड्रेस से तो आप पहचान नहीं सकते। कैसे पहचानेंगे? जैसा आपका शरीर वैसा ज्ञानी का शरीर होगा, कैसे पहचानेंगे? अब वो कोई जादू मंत्र, टोना टोटका, तंत्र मंत्र तो करते भी नहीं है जिससे वो थोड़े डिफरेंट और भी लगे। ब्रह्मवेत्ता इन सब चीजों से परे।
कैसे पहचाने? तो ज्ञानी गुरु तक पहुंच पाना, अरबों के मनुष्यों की भीड़ में उस ज्ञानी गुरु तक पहुंच पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसमें ईश्वर की कृपा भी है, आपका पूर्व का प्रारब्ध भी है, और कहीं ना कहीं उस गुरु की कृपा भी होती है तो वो अपना आप थोड़ा सा जाहिर कर देता है। अगर हाँ, और ऊपर से वो ब्रह्म ज्ञान भी सुनावे और ब्रह्म ज्ञान की तैयारी भी करवावे कि योग्यता भी बने। ऐसे ही एक जनरल सी बात कर रहे हैं। अब ये पूरा आश्रम बनाया गया है किस लिए? कैन यू बिलीव दिस? जस्ट फॉर दैट यू पीपल कैन सिट एंड लर्न। Can you believe that how much effort and work went into this? Can you even believe that? और 20-25 वर्ष पहले, अब ये मतलब बात कुछ चल रही तो मैं इसलिए इसको कह रही हूँ, जब मेरा लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगते थे, शुरू में कुछ था नहीं ऐसा क्योंकि हम तो ऐसे ही चले गए, और एक दो लोग मेरे शिष्य जो है वो साथ में होते थे, तो कोई रिकॉर्ड करता था, कोई उसकी कॉपी बना के देता। फिर इन्हें समझ लगी कि नहीं, ये हमको ही कर लेना चाहिए, तो इन्होंने व्यवस्था सोची कैसे बनाए। तो अब इनको ऑडियो कैसेट्स चाहिए होते थे, जैसे फर्स्ट जब बल्क लेना था तो किसी ने कहा कि वो तो दिल्ली में एक मार्केट है वहीं मिलता है। अब वो बड़ा भीड़ वाला इलाका है, तो बोले अब जाएंगे कैसे, गाड़ी कहाँ छोड़ेंगे? गाड़ी भी सेकंड हैंड थी अपने पास, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी होती है, वेरी नाइस गाड़ी। तो हम लोग, मैंने कहा था ऐसा है, मैं संग ही चलती हूँ, मैं गाड़ी में बैठूंगी और तुम 2-3 लोग मार्केट जाओ, क्योंकि अंदर सवारी बैठी है तो पुलिस कुछ कहेगी नहीं, राइट? तो मैं वहां 2 घंटे गाड़ी में बैठी हुई हूँ और ये टेप लेने गए हुए हैं, और मेरी ही टेप बनेगी, और मैं ही गाड़ी में बैठी हुई हूँ। और फिर किसी ने ऐसे पूछ लिया, अच्छा कौन है, क्या है? मैं तो ऋषिकेश से आए हैं, ऐसे ऐसे। तो किसका है? तो मेरा बताया, वो है। अच्छा कहाँ है? बोले बाहर गाड़ी में ही। तो वो बंदा कहता है तो फिर मेरे को तो मिलना है। अब देखिए, वीडियो नहीं होता था, याद रखना, उस जमाने में नो वीडियोस, तो शक्ल की पहचान किसी को नहीं होती थी। और कई लोग यहाँ बैठे हैं कि जो मुझको मेरी आवाज से पहचानते थे, देख के नहीं पहचाने, जब बोली मेरी आवाज उनको लाउड स्पीकर से सुनी तो अरे ये तो वही है। वो बात बड़ी मीठी है। वो सज्जन, वो यहीं दिल्ली के थे, वो फिर बोले अगली बार तो घर आइए। नेक्स्ट टाइम गए तो उनके घर गए। फिर आश्रम कहाँ बैठे, कहाँ बोले, तो आश्रम होना चाहिए। तो आश्रम नाम की मुसीबत गले पड़ गई इस चक्कर में। और यहां तुम मरदूत अपनी एक फैक्ट्री, एक चुन्नू मुन्नू पालने में लगे पड़े हो, है कोई फिक्र किसी की? तो यहां सारे जमाने की फिक्र करके, राइट, कि एक व्यवस्था भी तो हो। अब ऋषिकेश किसी पेड़ तले बैठी रहती, कोई वीडियो ना होता, कोई ऑडियो ना होता, ढूंढ पाते, मिल पाते, सुन पाते। तो ईश्वर का ये कृपा ही तो है ना कि ऐसे संजोग बने, ऐसे शिष्य हुए, ऐसे लोग हुए, और वो सब ने मिलकर के एक व्यवस्था बना दी, जिस व्यवस्था में साधक को शरीर की सुविधा भी है, पेट की सुविधा भी है, हाँ? बिजली की सुविधा भी है, पानी की सुविधा भी है, और ये सुंदर समृद्ध सभागार भी है, जहां एक साथ कई 100 लोग बैठ करके श्रवण कर सकते। 4 कृपाएं थी ना पीछे, ईश्वर, शास्त्र, गुरु और अपनी।
तीन कृपा हो चुकी है, वो बात अलग है, तुम उसको वैल्यू नहीं करते हो, पर तीन कृपा हो चुकी हैं, चौथी तुम्हारी करनी बाकी है। सो देर तुम्हारी ओर से। आदृढ़ ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ करना है तो पुरुषार्थ शिष्य को करना होगा। गुरु मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे कोई रोटी का थाल, भोजन का थाल सजा के तो आपको दे सकता है, खाना तो आपको पड़ेगा, चबाना आपको पड़ेगा, निगलना आपको पड़ेगा कि ये भी देने वाला करे। तो इस प्रसंग में विषय मूल है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा दृष्टा स्वरूप है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए ये पूरा विषय चल रहा है। जहां हम अब क्रोध पे आते हैं। क्रोध हो तो भी जानता हूँ, क्रोध ना हो तो उस क्रोध के अभाव को भी जानता हूँ। यह क्रोध मैं नहीं, क्रोध मेरा नहीं, ये क्रोध आकाश का है, मैं इस क्रोध का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा। ऐसे में क्रोध नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। मोह हो तो जानता हूँ, मोह ना हो तब उस मोह के अभाव को भी जानता हूँ। ये मोह मैं नहीं, ये मोह मेरा नहीं, ये मोह आकाश का है, मैं इस मोह का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा। ऐसे में मोह नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। भय होए तो भी मैं जानता हूँ, भय ना हो तो उस भय के अभाव को भी जानता हूँ। अतः ये भय मैं नहीं, ये भय मेरा नहीं, ये भय आकाश का है, मैं इस भय का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। ऐसे भय मैं नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। वायु के 5 तत्व। प्रसारण, शरीर फैले प्रसरे तो भी जानता हूँ, शरीर ना प्रसरे तो उस प्रसारण के अभाव को जानता हूँ। ये प्रसारण मैं नहीं, मेरा नहीं, ये प्रसारण वायु का है, मैं इस प्रसारण का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की नाई इससे न्यारा हूँ। ऐसे प्रसारण मैं नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। धावन, शरीर दौड़े तो जानता हूँ, ना दौड़े तब उस ना दौड़ने के, उस दौड़ने के अभाव को भी जानता हूँ। अतः ये धावन मैं नहीं, धावन मेरा नहीं, ये धावन वायु का है, मैं इस धावन का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा। ऐसे धावन मैं नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। वलन, शरीर वले अर्थात अंगों का मुड़ना आदि क्रिया तो भी जानता हूँ, अंग का मुड़ना आदि क्रिया न हो उस वलने के अभाव को भी जानता हूँ। ये वलन मैं नहीं, ये वलन मेरा नहीं, ये वलन वायु का है, मैं इस वलन का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। ऐसे वलन मैं नहीं, मेरा नहीं, यह जानना। तो अब क्या है, ये वही क्रम चलेगा। तो अब मैं क्रम का जो प्रमुख हेडिंग है बस उतना लेती हूँ, तो बाकी अध्ययन आप स्वयं करिएगा, पढ़ना है। चलन भी ऐसे, आकुंचन भी ऐसे, और आकुंचन के बाद निद्रा, थोड़ा निद्रा पे बात करते हैं। निद्रा होए तो मैं जानता हूं। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी क्वेश्चन, रियली निद्रा जानता हूं। देखिए, जब तक नींद नहीं आई जान रहे हो नींद नहीं आई, फिर नींद खुली तो जाना अब नींद खुल गई। पर जब नींद हो रही है, क्या उस समय पर मन जबकि लीन हो रखा है अविद्या में, क्या तब जानते हैं? अब जानने का साधन है मन बुद्धि। अभी तुम्हारा जानने का साधन मन बुद्धि है। मन बुद्धि ना हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो। नींद हो रही हो और तो क्या जानने का साधन मन बुद्धि नहीं है, तो कैसे पता चले मैं जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं?
कि जानना खत्म हो जाता है। नींद, बेहोशी, मृत्यु, तीनों स्थितियां। बीच में हम बेहोशी के में हम कोमाटोज भी जोड़ देते हैं, इंड्यूस्ड कोमाटोज को भी जोड़ देते हैं, मेडिकल कोमाटोज को भी जोड़ देते हैं, एक्सीडेंटल कोमाटोज को भी मैं जोड़ रही हूं। मैं जान रहा हूं कैसे। अब ये बिना निधिध्यासन के क्लियर नहीं हो सकता। मैंने पूरी होश में रहते हुए मन बुद्धि को ध्यान अवस्था में लीन कर दे। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, पर मैं सूर्य के भांति प्रकाश दे रहा हूं। तो स्पष्टता से इसकी अनुभूति मात्र समाधि में होती है। क्लैरिटी जो है वो समाधि में होती है। प्राय नींद होती है तो बेहोशी होती है, क्योंकि मन बुद्धि नहीं है उसमें, तो जानना कैसे हो। तो ये एक बड़ा भारी भ्रम है। मन बुद्धि जानते कि मैं जानता हूं, मन बुद्धि के जानने को मैं जानता हूं, ये स्पष्ट कैसे हो। ये तभी हो सकता है कि जब तुम पूरी चैतन्यता में हो, मन बुद्धि पूर्ण लीन होवे, और ये सिर्फ निर्विकल्प समाधि में पॉसिबल है। जागृत में मन बुद्धि दोनों एक्टिव हैं, स्वप्न में बुद्धि नहीं, सिर्फ मन एक्टिव है, और सुषुप्ति में मन बुद्धि दोनों ही इनएक्टिव हैं। तो ऐसी स्थिति कोई नहीं बनती जिसमें मन बुद्धि तो इनएक्टिव हो, पर जागरूकता, सजगता, चैतन्यता पूरी बनी हो। तो जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, जो जीव इन्हीं तीन अवस्थाओं में डोलता है, उसको ये क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। इसकी क्लैरिटी मात्र निर्विकल्प समाधि में ही होगी और कहीं नहीं हो सकती। और निर्विकल्प समाधि का साधन क्या है? योग। So yoga becomes the most important tool in Vedanta. ऐसे ही जैसे किसी ने क ख ग नहीं पढ़ा तो वो हिंदी की कोई किताब नहीं पढ़ सकेगा। तो या तो ब्रह्म विद्या श्रवण करने से पहले समाधि को उपलब्ध हो जाए, ये अनुभव क्लियर हो जाए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ब्रह्म विद्या सुनने के बाद इस अवस्था के लिए प्रयास करें। और सच्ची बात यह है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, अगर ये 4 गुणों के ऊपर कोई मेहनत करता रहे तो आज नहीं कल समाधि का बोध हो ही जाएगा। ऐसी भी कोई कठिन नहीं। पर अगर वैराग्य में कमी है तो साधना में कमी। तो फिर वाली काली वो ना तोता रटंत ज्ञान हो जाता है। मैं तो साक्षी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मन में गंदगी भरी रहेगी। अच्छा, कर्म आत्मा से करोगे कि मन से? आत्मा तो शुद्ध है, पर जो मन शुद्ध ना हुआ तो कर्म अशुद्ध होंगे कि शुद्ध? तो यहां गड़बड़ हो जाती है। निद्रा, जिसने नींद को बेहोशी में गए बगैर नींद को अपना दृश्य जान लिया, वो जाग गया। अब ये वापिस नहीं सो सकता। जैसे एक बार दही को मथ दिया, मक्खन निकल गया, फिर ये मक्खन वापिस दूध में नहीं मिलेगा।
भले मक्खन वही छाछ में छोड़ दो तो उसी में फ्लोट करता रहेगा, बट इट वोंट मिक्स अप, इट वोंट गो बैक टू दैट ओरिजिनल स्टेट। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन एक दफे बन गया, नो गोइंग बैक। पूर्ण सजगता, पूर्ण होश जागृत जैसी, पूर्ण टिकाव सुषुप्ति जैसा, दोनों को जोड़ दीजिए, यही समाधि है। पर मन चंचल है, इच्छा में है, वासना में है, मोह में है, भय में है, मन की स्थिरता नहीं होगी, मन टिकेगा ही नहीं। तो फिर ये वो बात हो जाती है कि दो अफीमची ताजमहल के पिछवाड़े नशे में बैठे थे। एक बोला, वही सोचता हूं ये ताजमहल बेच ही दूं मैं, बहुत देर रख लिया, बेच ही दूं। तो दूसरा अफीमची कहता है, अच्छा तो तूने मेरे से पूछा बेचने से पहले, है तो मेरा, तू कैसे बेच लेगा? तो अफीम के नशे में जो पड़ा है वो तो अंट शंट कुछ भी बोलता चला जाए। ऐसे ही तमोगुण का नशा जिसके मन को चढ़ा है, वो कुछ भी ज्ञान का अंट शंट बोलता रहे, है वो अज्ञानी ही। श्री कृष्ण ने बोला ना अर्जुन को कि तू बातें तो बड़ी ज्ञानियों वाली कर रहा है, पंडितों वाली कर रहा है तू मूर्ख। भगवान ने लानत मारी है उसको। जब बोला ना सब छोड़ के साधु हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, जंगल को चला जाऊंगा, मारूंगा नहीं, ये मेरे मित्र शत्रु हैं, हत्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, कृष्ण बोले बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है तू मूर्ख। तो ये एक कहीं अपने मन के अंदर ये चीज नोट कर लीजिएगा। निधिध्यासन की पराकाष्ठा ये होगी कि समाधि का बोध किया है, हुआ है, और फिर समाधिस्थ हुआ मन बुद्धि ही निधिध्यासन में जा पाएगा। उसके बगैर निधिध्यासन होएगा ही नहीं। अब निधिध्यासन की व्याख्या, परिभाषा अगर मैं करूं तो वो है अनात्माकार वृत्तियों का अभाव, मात्र ब्रह्माकार वृत्ति का भाव। इसे हम कहते हैं निधिध्यासन की अवस्था। समस्त अनात्म का ख्याल गया, एक ब्रह्म का ही ध्यान बचा, एक ब्रह्म की अनुभूति ही बची। तो बोले ये ब्रह्माकार वृत्ति आत्मनिश्चय देती है। ब्रह्मात्मा एकता को ब्रह्माकार वृत्ति से ही जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो अनात्माकार वृत्तियां भी मन में होए, उसी में तुम कहो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तो नहीं। तो अनात्माकार वृत्ति का अभाव और ब्रह्माकार वृत्ति का भाव, ये है निधिध्यासन। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, और रिजल्ट आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति। जिस आत्मा का ज्ञान सुना था, स्पष्टता से अनुभूति। एक दफे अनुभूति हो गई ना, फिर वो जाती नहीं गई। शरीर चला जाए जाए, अनुभूति नहीं जाती, निश्चय कभी खत्म नहीं होता। जब तक नहीं हुआ, सारी मेहनत तभी तक की है। तो निद्रा होए मैं उसको भी जानता हूं, ना हो तो उसके अभाव को भी जानता हूं। निद्रा मैं नहीं, मेरी नहीं, तेज की है, और इस निद्रा का जानने वाला दृष्टा घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूं। ऐसे निद्रा मैं नहीं, मेरी नहीं, ये जानना। तृषा प्यास भी ठीक उसी तरह से मैं नहीं, मेरी नहीं। ऐसे ही क्षुधा भूख मैं ही जानता हूं, क्षुधा होए तो जानता हूं, अभाव हो तो ही जानता हूं, मैं इसका दृष्टा। ऐसे ही कांति
मैं नहीं, मेरी नहीं, तेज की है। आलस्य मैं नहीं, मेरा नहीं, आलस्य तेज का है। मैं तो दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी इंत न्यारा हूं। जल आया, लार गिरे तो जानता हूं, न गिरे तो उसके अभाव को जानता हूं। लार मैं नहीं, मेरी नहीं, जल की है और मैं इसका जानने वाला। ऐसे ही स्वेद पसीना, ऐसे ही मूत्र। अच्छा आप देखिए, ये एक इसमें एक पॉइंट जरा सा आ रहा है। किसी को मूत्र ना आवे है, मैंने कोई प्रॉब्लम हो गया, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई स्टोन हो गया, उसे पेशाब नहीं हो रहा है, उसको दर्द हो रही है, आओ उसको तुम कहो मूत्र तू नहीं, मूत्र तेरा नहीं, तू तो दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी इस न्याय, वो जूता लेके तुम्हें मारेगा। ये जिसको कह रहे हो इसने भी वेदांत पढ़ा सुना होए, पर सुना सुनाया ना रोगों के सामने आके सब फुस्सो हो जाते। बुढ़ापा, रोग, ये दो कठिन समय ऐसे हैं जिसमें लोगों का ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाता है। मैं कुछ एक ऐसे ज्ञानियों को जानती हूं, तो वो ये कहते थे, लो मेरे लिए कहते थे, लो ये गुरु प्रीति को ज्यादा ज्ञान आता है, हमारे संग ही तो जाती थी, हमें भी आता है, हम भी सुना सकते हैं, हमको माइक दे दो, हम भी 10 घंटे बोल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं सुनती थी, हाँ ठीक है, जो भी कह रहे हैं सत्य ही है, उसमें तो झूठ तो जरा भी बात नहीं है। अभी पिछले दिनों मालूम हुआ कि शरीर रोगी हो गया, चलना उठना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वो कह रही मेरे को अकेले में डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती हूं। ऐसे 4 शादियां की थी उसने, चारों ही फेल हो गई। प्रारब्ध है, संजोग है, तो अकेली रहती। तो मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन देखेगा, मेरे को कोई कुछ कर देगा, मेरे को कोई मार देगा, मेरे भाई भतीजे मेरा गर्दन दबा के मकान लपेट जाएंगे, मेरे पड़ोसी मुझे कुछ कर देंगे। डर, भय, असुरक्षा, दुख, शोक में ग्रसित हुआ पड़ा। अब कोई पूछे ज्ञान कहां गया? ज्ञान कहां गया? मुझे ऋषिकेश के एक महात्मा का स्मरण आ रहा है। ऐसे तो सन्यासी थे भगवा, पर जैसे सर्दी में मेरी ज्यादा मुलाकात हुई तो जैसा जैकेट होती ना, काला नीला कोई भी होए तो वो क्विल्टेड जैकेट सी वो उनके पहने रहती, उनकी कमर ऐसे झुकी हुई थी, थोड़ा काइफासिस ऑफ द स्पाइन हो रखा था उनके। उसके बावजूद वो अकेले रहते थे गंगा किनारे में, और कोई भंडारे में बुलाए तो 5-4 किलोमीटर पैदल ही चल के 85 साल की उम्र में भी वो जाके भंडारा खाते। और भंडारे में पैसे वैसे तो मिलते ही हैं भोजन के साथ, तो आते जाते मेरे से बड़ा स्नेह करते थे। तो जब ही मैं एक महात्मा है मैं जिससे उनको मिलने गई तो वो तुरंत भागे आते थे, बहुत प्यार से मिलते थे। अब एक दूसरे को देख के खुशी होती, ना उनको मुझसे कुछ जानना है ना मेरा को उनसे कुछ लेना देना है, लेकिन एक स्नेह होता है। स्नेह, संतों का बड़ा स्नेह होता है। ये स्नेह गृहस्थी लोग समझ नहीं सकते, ये बड़ा अद्भुत स्नेह होता है। ना राग है, ना द्वेष है, ना लगाव है, ना आसक्ति है कोई। ना मिले सालों ना मिले, पर मिले तो ऐसे मिलते जैसे कभी बिछड़े ही नहीं है, अपना ही तो आत्मा है ना, अपना ही स्वरूप है। तो भेंट हुई। तो 2 साल मैं जब पहुंची ऋषिकेश शिविर के लिए तो मुझे बताया कि वो महात्मा का शरीर चला गया। तो कह रहे थे ले यहीं बैठे, थोड़ा बातचीत हुई और फिर बस वो निकले, अपनी कुटी तक पहुंचे और गिर गए।
बोले मालूम हुआ तो सब साधुओं ने उनका व्यवस्था करी, तो उनमें वो गंगा जी में ही डालते हैं। तो गंगा जी में अब जब स्नान, किसी ने कहा कि चलो स्नान करा देते हैं, चलो थोड़ा तैयार कर देते हैं। महात्मा लोग बड़ा मजाक करते हैं, जब ऐसे कोई मर जावे ना, उसके अराउंड बड़ी हंसी मजाक हो रही होती। They don't cry. They don't. They immensely love one another, but they don't cry. कि छाती कूट कूट रो रहे हो ना, तो उनको तैयार जब लगे करने कि थोड़ा देख ले कपड़े वपड़े, तो उनकी जेब में 15,000 रुपया था। और जिस कुटिया में रहते थे तो वो सामान बाद में देखा तो वहां पर भी 25-30 हजार रुपया था, क्योंकि अब कोई दे रहा है, भंडारे में गए मिल गए, क्या करें, वो तो वहीं डाल दिए। और जब ज्यादा हो जाते थे इकट्ठे तो फिर भंडारा कर देते थे, मैंने खर्च कर दिए, दूसरे साधुओं को खिला दिया। किसी को क्या चाहिए, कंबल चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, छाता चाहिए, जो चाहिए, दवाई चाहिए, उसके अनुसार से बांट बांट दिया। तो स्वामी जी मुझे कह रहे थे, कह रहे बाबा के बड़े पैसे निकला है, कह रहे जेब में लिए लिए घूमता है। और गया, अकेले हैं, कुबड़ निकला हुआ था, और वो इस उम्र में भी पेड़ में चढ़ जाते थे। जरूरत पड़े ना कुछ लाना है पेड़ में, जैसे बेल, जैसे कटहल है, कटहल का बड़ा ऊंचा पेड़, वो चढ़ जाते थे पेड़, तोड़ ताड़ के ले आते थे। लो जी, बाबा की उम्र क्या है, 85, और दंदनाते फिरते ऋषिकेश में। मिलना जुलना, भंडारा, कुटिया, गुरु भाई हैं, सारे अपने हैं, छोटा सा तो ऋषिकेश है, सबकी सबसे दोस्ती होती है, किसी से थोड़ी ज्यादा, किसी से थोड़ी कम होएगी, ऐसे सारे ही अपने हैं। तो बुढ़ापा है, ज्ञान की मस्ती में कोई फर्क नहीं है। अकेले हैं, ज्ञान की मस्ती में कोई फर्क नहीं है। अकेले ही मर गए हैं तो उनको संभालने वाले दर्जनों साधु खड़े हैं। बड़ा सुंदर उनका अलविदा किया, गंगा जी में उन्होंने डाल दिया। बाद में कहते बड़ा अच्छा भंडारा हुआ, सारे संत आए। माने प्रोग्राम खाने पीने का तो चलता रहता, भंडारा मतलब कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई गुफा में, कोई पहाड़ में, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर, तो सभी इकट्ठे हुए, हालचाल पूछे। अब कोई बाल बच्चे का हालचाल, वो क्या बोले ना, नू सस का कोई प्रोग्राम तो है नहीं वहां पर, तो थोड़ा मिले, थोड़ी बातचीत करी, इकट्ठे खाया पिया, और चलो जी राम राम जी की निकल गए अपना अपना। साधु की मस्ती ये होती, सबके संग रहे तो मस्त, अकेला रहे तो भी मस्त। ना बुढ़ापा ना रोग उसे दुख नहीं देता। पर जितने कच्चे ज्ञानी होते हैं वो रोगी हो जाएं तो हाय कहते हैं, तब शिवो हम नहीं निकलता हूं उनसे। तो जो स्वस्थ रहते शिवो हम बोले और रोगी होके रोवे, उसका ज्ञान कच्चा। मृत्यु के आभास से ही जो भयभीत हो जावे, ज्ञान कच्चा। हाय मेरा क्या होगा, ये वचन कभी किसी ज्ञानी के मुख से तुम नहीं सुनोगे। एक और ऐसे हमारे परिचित हैं साधु, गंगा के तट पे रहते हैं, अभी भी रहते वहां पर। तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा ये आपने जगह खरीदी? कहते नहीं, हमसे पहले कोई और साधु था, वो हमें दे गया, हम जाएंगे हम किसी और को दे जाएंगे। कह रहा आप ही ले लेना। मैंने इजी, कोई कागज पत्र नहीं है। बोले लीज पे जगह मिली थी पहले साधु को, लीज कंटिन्यू हो गई, पहले वो रह गए, अब हम रह रहे हैं, बाद में कोई और रह लेगा। लड़ाई किस बात की? अब जो ग्रस्त है उसका लोभ, मेरा माल कल कौन भोगेगा, कौन कब्जा करेगा। 3-4 बच्चे वही आपस में लड़ लड़ मर रहे होते, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। पीछे तो एक ने अपनी मां का कत्ल कर दिया कि मेरे नाम नहीं कर रही, कोई अपने बाप को ही गर्दन काट दिया, मुझे नहीं दे रहे।
कहीं में 3-4 बच्चों ने मिलके मार दिया कि ये किसी को नहीं देता ना तो काम ही तमाम करो। ऐसा बाप जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। बड़ा जालिम है ये अज्ञानियों का समाज। लोभ के आते बाप बड़ा ना भैया, सबते बड़ा रुपया। मैं ये नहीं कह रही कि सब साधु ऐसे ही होते हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जो फक्कड़ हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं। अब जो रोटी खाने के चक्कर में, गुरु बनने के चक्कर में, आश्रमाधीश बनने के चक्कर में जो साधु का वेश ले लेते, वो भी किसी गृहस्थी से कम नहीं होते। वो भी मुकदमाबाजी और लड़ाई भिड़ाई और बंदूक तलवार गोली लठ सब रखते पड़े, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। एक गृहस्थी है नीले पीले कपड़े वाले, एक गृहस्थी होते हैं जो लाल कपड़ा पहनते, दोनों ही गृहस्थी हैं। जिसका मन लोभ में है, अज्ञान में है, अविद्या में है, वही गृहस्थी है। और कौन गृहस्थी? बाल बच्चे होने से तुम गृहस्थी नहीं हो। अज्ञान में हो तो गृहस्थी हो। अज्ञान में हो तो 2 भले बीवियां हो तो भी चलेगा काम। हमारे याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, क्या दिक्कत है उसमें? वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, क्या दिक्कत है? क्या उनको हम साधारण ग्रस्त कह सकते हैं? स्वयं भी ब्रह्मवेत्ता, उनकी पत्नी अरुंधति भी ब्रह्मज्ञानी है। ये बहुत लोग नहीं जानते, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने एको बार में मार दिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये रोएगा या नहीं। अब वशिष्ठ शांत है। इतनी जबरदस्त आपस में हिंसा हुई है, 100 पुत्र उनके मार दिए। फिर विश्वामित्र महान घोर पश्चाताप में चले गए। फिर बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करी, बड़ा बड़ा पश्चाताप करा, घोर तप किया उन्होंने। फिर एक दिन वशिष्ठ आते हैं तो क्या देखते हैं? विश्वामित्र जी ध्यानस्थ बैठे, शांत मूर्ति ध्यानस्थ बैठे हैं। वशिष्ठ जी उनको देख के मुस्कुरा के कहते हैं, ब्रह्म ऋषि उठिए, आपको मिलने आए हैं। तो उनकी आंखों से आंसू गिर गए। ये कौन बोल रहा है जिसके 100 पुत्रों को मारा है? वो मुझे आदर दे रहा है और मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहा है। क्योंकि वशिष्ठ हमेशा उन्हें राज ऋषि बुलाते थे, पहले राजा थे ना, तो हमेशा राज ऋषि। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, ये मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता? और इसी चक्कर में 100 पुत्र मार लिए थे। तो विश्वामित्र ने प्रश्न किया कि आपने तब तो ना बोला, आज क्यों बोल रहे हो जब मेरे अंदर चाह ही नहीं है? वशिष्ठ कहते, इसीलिए आज बोल रहा हूं कि अब तुम्हारे अंदर कोई चाह बची नहीं है कि कोई मुझे ब्रह्म ऋषि कहे, कि वशिष्ठ मेरे को ब्रह्म ऋषि कह के आदर सम्मान दे। ये तेरे अंदर अब चाह रही नहीं है, इसीलिए अब तुमको ब्रह्म ऋषि कहे। जब तक थी तब तक नहीं कह सकता था, आज नहीं है चाह, आज कह सकता हूं। वशिष्ठ के अंदर क्रोध होना चाहिए, बदले की भावना होनी चाहिए अपने पुत्रों के हत्यारे के प्रति, पर उनके अंदर नहीं है। क्योंकि वशिष्ठ जी बड़े भारी ज्योतिषाचार्य भी थे, कर्मज सिद्धांत वो समझते हैं, जन्म मृत्यु समझते हैं। इसलिए इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनके चित्त में कोई विक्षेप नहीं हुआ था।
सुख सुख में ज्ञानी, दुख आया तो अज्ञानी का व्यवहार हुए, वो नहीं चलता। एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप जानते हैं गुरु नानक देव जी को बाबर ने जेल में डाल दिया था? जेल में रहे हैं कुछ समय, पर इससे उनकी मस्ती को क्या फर्क। बल्कि सीना तान के प्रशांत स्वर से आपने कहा, पाप दी जंज ले काबुलो ताया, जोरी मंगे दानवे लालो। ये वो दुल्हा है जो अपने साथ पाप की जंज माने पाप की बारात लाया है और लड़की तुमसे मांगता है। आतंक मचाता है, हिंसा करता है। तो उस वक्त के राजा के लिए ये वचन उन्होंने कहे हैं, निर्भीक होके कहे, बिना भय के कहे, बिना डर के कहे। तो शरीर स्वस्थ है तब बोले ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, बड़ी बात नहीं। शरीर रोगी होए फिर क्या कहोगे? फिर तुम्हारा ज्ञानी मन बोलेगा कि तुम्हारा निश्चय वाली बुद्धि बोलेगी उस समय पर। तो अपने विषय पे आते हैं। मैं इस मूत्र का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा, ये मूत्र मैं नहीं, मेरा नहीं, ये जानना। शुक्र अर्थात वीर्य, वीर्य शरीर में बढ़े उसको मैं जानता हूं, घटे तो उसके अभाव को जानता हूं। यह वीर्य मैं नहीं, मेरा नहीं, जल का है, और मैं तो दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा। शोणित अर्थात रुधिर खून, रुधिर शरीर में बढ़े उसे जानता हूं, घटे तो उसके अभाव को भी जानता हूं। ये रुधिर मैं नहीं, मेरा नहीं, जल का, मैं तो दृष्टा, घट दृष्टा। इस रीति से ये समझना है। ऐसे अब आ गए पृथ्वी के पांचों तत्व। रोम, रोम के बाद त्वचा, त्वचा के बाद नाड़ी, नाड़ी के बाद मांस, और मांस के बाद अस्थि। सो इस रीति से ये 25 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं, ये जानना। प्रश्न, 25 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं, ये जानने से क्या निश्चय हुआ? उत्तर, स्थूल देह और उसके धर्म, नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिमाण, जन्म मरण इत्यादि मैं नहीं, मेरे नहीं, ये निश्चय हुआ। छोटी बात है। अब ये जल के, आकाश, पृथ्वी के, वायु के, अग्नि के लक्षण और उनके मुख्य मुख्य तत्व, 5 सभी तत्वों के, तो इतनी डिटेल में जाके मिला क्या, निकला क्या, हासिल क्या? तो हासिल ये हुआ कि इस स्थूल देह में सब कुछ हो रहा है ना, तो इस स्थूल देह का नाम मेरा नहीं, मैं नहीं, इसकी जाति मैं नहीं, मेरे नहीं, इसका आश्रम माने ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये मैं नहीं, मेरे नहीं, इसका वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और इसका संबंध। अब हर शरीर का कोई संबंध है ना, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री इत्यादि। तो ये संबंध मैं नहीं, मेरे नहीं। और परिमाण, परिमाण मतलब जो मेजरमेंट है शरीर का, लंबा चौड़ा, वजन जो भी है, और फिर इस शरीर का जन्म होना और इसका मरण होना इत्यादि, ये मैं नहीं और मेरे नहीं, ये ज्ञान इससे हुआ। अब आदमी है ना, खून शरीर के अंदर दौड़े तो तुम कहते हो मैं,
मांस देखा अपना, चमड़ी देखती कहते ये मैं, चेहरा देखा बोले ये मैं, हाँ कपड़े पहने तो बोले मैं सुंदर लग रहा हूं, बाल ठीक बन गए तो बोले मैं सुंदर लग रहा हूं। तो अब ध्यान क्या आना चाहिए, जब चमड़ी दिखे तो ये मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं तो दृष्टा हूं। चेहरा देखा शीशे में, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं दृष्टा। चोट लग गई, खून वून आ गया बाहर, कई लोग खून देख के बेहोश हो जाते, हाँ पर खून दिखे तो मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं तो दृष्टा। ता अस्थि पिंजर मज्जा का ये जो शरीर है, इसका जो भी नाम है, इसकी जो जाति है, जो संबंध है, जो परिमाण है, जो आश्रम है, जो वर्ण है, सो मेरे नहीं। सो आज से अगर ये बात आप समझ गए तो तुम हो गए नेमलेस, आश्रमलेस, वर्णलेस, जातिलेस, संबंधलेस, परिमाणलेस, जन्मलेस एंड मरणलेस। जन्म हुआ शरीर का, मैं अजन्मा, मरेगा शरीर, मैं अमर। जाति है शरीर की, मैं अजात। नाम है शरीर का, मैं अनाम। तो तुम अनामी हो, ये सच्चाई भूल के नाम को पकड़ के बैठे हो, पर ये नाम न मैं है न मेरा है, मैं इसका दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं। अब सोचिए, सुबह से लेके रात तक किसकी सेवा करते हो? स्थूल देह की। खा लो पी लो सो लो हग लो, खा लो पी लो सो लो हग लो, खा लो पी लो सो लो, बस। अब खाने के लिए पैसा चाहिए तो कर लो, कमाओ, खाओ, पी लो, सो लो, हग लो। अब शरीर है तो कपड़े चाहिए, जूता चाहिए, घड़ी चाहिए, रोगी हो जाए तो दवा चाहिए, गर्मी है तो छाता चाहिए, सर्दी है तो स्वेटर चाहिए। इसको क्या कुछ चाहिए, और इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम लगे रहते हो, पर तुम इसमें ये भूल गए ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तुम हो ही नहीं। शरीर का मां पिता है, मेरा है ही नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। 6th स्टैंडर्ड में थी जब ये पहली बार, ये स्टेटमेंट पहली बार मैंने सुना कि माता पिता शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। एक जैसे बिजली कौंध जाए अंधेरे में और अचानक सब उजियारा हो जाता है, बस ऐसे ही एक रोशनी सी कौंध गई, ये तो मेरे हैं ही नहीं। बस उस दिन से भले घर में ही रही अगले कई वर्ष तक, पर मां मेरी नहीं, बाप मेरे नहीं, भाई बंधु मेरे नहीं, मकान ये मेरा नहीं, इनका दिया नाम मेरा नहीं, इनकी दी जाति मेरी नहीं, इनके दिए गए धर्म मेरे नहीं, इनके दिए गए वर्ण मेरे नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है स्नैप, यूं बस इन वन गो जस्ट स्नैप। तो सारे दुनियावी रिश्ते उसी दिन यूं कट, टूट गए। तोड़ने से नहीं टूटते, तोड़ने से नहीं टूटते। और उन दिनों
हमने एक शब्द पहली बार, मेरे लिए सब कुछ नया था ना, तब पहली बार सत्संग सुन रही हूँ, तो वहां पर एक शब्द गाया जाता था, बड़ा प्यारा लगता था, और खास करके उसमें 2 शब्द आते थे, ठाठा बागा। साच नाम मेरा मन लागा, लोगन से मेरा ठाठा बागा। तो जो महात्मा सुनाते थे वो ठाठा बागा शब्द को बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हंसी मजाक, एक्टिंग, आर्टिफिशियल, नकली नकली, ये मतलब है ठाठा बागा का। तो उनकी आदत थी, वो खुद गाना नहीं जानते थे, वो ही वॉज नॉट अ सिंगर, पर वो फिर भी जैसे थोड़ा सा शुरू करा दिए तो फिर बाकी सब लोग, तो गाने की जिम्मेदारी फिर हम लोगों की हो जाती थी। सच नाम मेरा मन लागा, सच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, सच नाम मेरा मन लागा, सच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, सच नाम मेरा मन लागा। सब नकली, सब झूठ, सब हंसी मजाक का रिश्ता, असली कुछ है ही नहीं यहां पर। उदाहरण है जैसे रामलीला में कोई राम, कोई रावण, कोई सीता, कोई हनुमान, कोई मेघनाद, कोई दशरथ, कोई कैकेयी, पर वास्तव में कोई कुछ है ही नहीं। पर्दा उठा, ड्रामा शुरू, पर्दा गिरा, ड्रामा खत्म। हरियाणा में चल रही थी रामलीला, गुड़गांव की बात है, मेरा ननिहाल वहां था। इस शरीर के जो नाना नानी वो वहां रहते थे, जो आजकल गुरुग्राम है। तो वहां रामलीला देखने के लिए अपने मामा के साथ हम लोग गए, बच्चे थे, तो देख रहे बड़ी भीड़ जमी हुई रामलीला मैदान में। तो पर्दा उठता है, अतः समझ तो कुछ आती नहीं थी कि क्या बोलते हैं, तो देखने में बड़ा मजा आता है ना, कि वो चल रहे हैं और वो सब खेल रहे हैं और उनका ड्रेस एंड एवरीथिंग। तो पर्दा बंद था, मैं ही कौन था, अब कोई प्रोफेशनल तो थे नहीं ना वो। तो आवाज आई, सीता किथे, सीता कहां, सीता कहां? बोले ओ सीता बीड़ी पी रही वहां। तो हम लोग ना एकदम शौक में आ गए कि सीता माता बीड़ी पीती है। तो मुझे याद है मैं पूरे रास्ते अपने मामा से पूछती आई, सीता मैया बीड़ी पीती थी? वो कहे नहीं बीड़ी नहीं पी। मगर वो बोल रहा था सीता कहां, तो उसे बोला ना सीता बीड़ी पी रही है। बोले नहीं वो रामलीला नकली है, ये असली सीता थोड़ी है। पर बच्चे के लिए तो सब कुछ ही असली होता है ना, असली नकली का भेद तो समझ नहीं लगता। गांव का जो हट्टा कट्टा हलवाई होगा उसको रावण बना देते हैं, जो थोड़ा और नंबर 2 का तगड़ा होगा और जिसकी तोंद ना हो उसे हनुमान बना देंगे। और एक समय में आज भी यूपी में औरतें नहीं होती हैं रामलीला में, पुरुष ही स्त्रियों का रोल करते, तो आदमी ही कैकेयी और कौशल्या और सीता और मंदोदरी सब वही बनते, पुरुष ही बनते।
पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहन के नाटक कर रहे हैं और सब बड़े भक्ति भाव से देखते हैं। भले नाटक है तो भी जब मंच पे राम आते हैं तो बोल सियावर रामचंद्र की जय, सब जनता बोलती। कोई कहता थोड़ी कि ये तो नत्थू का लड़का है, कोई ऐसे बोलेगा क्या? न, नकली है, सब जानते हैं, तो भी उसे असली समझ के भाव से आदर देते हैं। और जब खास करके जटायु और रावण का युद्ध होता है तो लोग रोते हैं, तो जटायु को ये मार दिया इसने। जब सीता रोती है अशोक वाटिका में बैठे, ये जब सीन का मंचन होता है तो जनता रोती है, भाव विवल हो जाती है। तो ये तो बाद में पता चलता है ना कि उनका रोना नकली होता है, कि आंख में वो ग्लिसरीन डालते हैं जिससे पानी टपके थोड़ा, और कभी ज्यादा पड़ जाए तो जलन भी होती है। नकली असली लगे वही बढ़िया खेल हो जाता है। यहां उल्टा हो गया, यहां नकली असली हो गया है। नकली मां बाप असली बन के बैठ गए। नकली बहन भाई असली हो गए। शरीर में हूं नहीं, असली पहचान हो गई। मन में हूं नहीं, मन का दुख सुख अपना मानता है। नाटक में नकली असली दिखता है और दुनिया में सब नकली है पर सब असली होके दिखता है। समझ नहीं लगती थी बालपने में ना, ये बात मेरे समझ नहीं आती थी कि अभी तो कह रहे बीजी खा लो, बीजी सो लो, बीजी के कपड़े। हमारे सामने एक थी महिला, तो उसके फैमिली, सारे बच्चा जो परिवार है, फैमिली, बेटा बहू पोते, तो सारे समय बीजी, बड़ा हुक्म चलता था उसका। फिर एक दिन रोने की बड़ी आवाजें आई, क्या हुआ? बोले बीजी मर गए। अब पड़े हैं वो जमीन पे, घर वाले रो रहे, बड़ा रो रहे, रो बेहोश हो रहे। तो भी क्या देखा कि एक फट्टा आता है, फट्टे पे उसको लेटाया, कफन लपेटा, ले गए। कहां ले गए? बोले शमशान। क्या करेंगे? बोले जला देंगे इसको। बोले तो बीजी है, बीजी को ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बोले वो मर गई है। बोले क्या मतलब मर गई? बीजी है, सो रही है। बोले सो नहीं रही, मर गई है। बाल बुद्धि समझ नहीं पाता सोने और मरने का भेद क्या है। तो जो बीजी माने दादी को बीजी बोलते हैं ना, तो बीजी करने वाले फूकाते हैं ना, ऐसे जैसे वो अपनी थी ही नहीं। और फिर एक फोटो लग जाती ड्राइंग रूम में। फिर थोड़े महीने या साल बीतने के बाद लगते अजीब सी लग रही है फोटो, हटाओ इसको यहां से। क्योंकि जो उस घर में नई बहू आएगी उसे नहीं मालूम ये कौन है। कहते बड़ी अजीब सी शक्ल है ना बुढ़िया की, थोड़ी ग्लैमरस बुढ़ी होती तो रख भी लेते। आजकल की बुढ़िया ग्लैमरस है, दे आर वेरी अप टू डेट। पहले ऐसे कहां होते थे? वो मलमल की चुन्नी लिए हुए, मोटा सा चश्मा, वो तिकोना चश्मा चलता था तो वो तिकोना चश्मा लगा है। और फोटोग्राफर भी पता नहीं जब फोटो खींचते थे तो ये बोलते नहीं थे कि स्माइल प्लीज। आप पुराने कुछ देखो ना तस्वीरें तो ये लगता है घूर रहे हैं, मारेगी अभी जूता लेके उसे, तो ऐसे ही घूर रही है फोटो। तो थोड़े दिन रूम में लगती है तो बेटा देख के थोड़े दो आंसू बहा लेगा, बहू कहेगी बड़ा दुख दिया था इसने। वही है ये, देख ले बीजी तेरी रसोई में बैठी हूं, अब कह के देख मुझे कुछ। तो बहू अपना सुख बना रही है। फिर कभी कभी नहीं, अच्छे बड़े थे बीजी, बड़े अच्छे थे,
बनारसी साड़ी दी थी मेरे को, अच्छे थे, थोड़ी जुबान खराब थी बस, बड़ी बुरी थी जुबान, वैसे बड़ी अच्छी थी, लालची बड़ी थी, वैसे बड़ी अच्छी थी। अजीब कंफ्यूज्ड होते हैं लोग, एक तरफ गाली देंगे, दूसरी तरफ कहेंगे बड़े अच्छे थे। पाठ रोज करती थी, गुरुद्वारे तो जाना ही जाना उसने, जुबान बड़ी कपटी थी। ये भाई तारीफ कर रहे हो कि जूता मार रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? खिचड़ी है। थोड़े दिन बाद वो फोटो भी गायब हो जाती। आज उस मकान में उनके पोते पोतियां बड़े हो चुके हैं। उस मकान में मैं बचपन में खेलने जाती थी। अब घर वही है, मेंबर बदल गए। हर बड़ा मेंबर मेरा है मेरा है मेरा है करता है, फिर मर जाते हैं, पहुंचते सारे एक ही जगह है, शमशान। जिंदे हैं तो मेरा मेरा, मरे तो सब वहां। मकान वहीं का वहीं खड़ा, मकान भी दृष्टा ही होता है। वो कह रहा बोल ले बेटा मेरा मेरा, मैं तो तेरा हूं नहीं, मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान। मकान हंसता होगा, हमें सुनाई नहीं देती उसकी हंसी। जमीन हंसती है जब तुम कहते हो ये मेरी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो ये 25 तत्व हमें ये बोध कराते हैं, देह में नहीं। इस देह का नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिमाण, जन्म, मृत्यु मेरे नहीं, मैं इसका दृष्टा, घट दृष्टा की न्यायी, इससे न्यारा हूं। प्रश्न में नाम नहीं, मेरा नहीं, ये कैसे जानना? नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, ये ऐसे जानना, जन्म से पहले ये नाम नहीं था। अब देखिए भगवद गीता का ये श्लोकत श्लोक, एक एक श्लोक जो आपने सुना और समझा है, यही तो है शायद भगवद गीता पूरी यही। ये नाम मैं नहीं मेरा नहीं ऐसे जानना। जन्म के बाद नाम कल्पित है, और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में विचार करने से नाम तो मिलता ही नहीं। इसलिए ये नाम मैं नहीं मेरा नहीं स्थूल देह में कल्पित है। कल्पित मतलब इमेजिन्ड, alleged, imposed. It is imposed. जाति अर्थात वर्ण में नहीं मेरी नहीं कैसे जानना? तो ब्राह्मण आदि जाति स्थूल देह का धर्म है, सूक्ष्म देह और आत्मा का धर्म नहीं। लिंग देह और आत्मा जो पूर्व देह में होते हैं वही इस वर्तमान देह में और भावी देह में रहते हैं। जाति जो पूर्व देह में थी वो इस देह में नहीं, जो इस देह में है वो अगली देह में नहीं रहेगी। अर्थात जाति स्थूल देह का धर्म है, लिंग देह और आत्मा का धर्म नहीं। और शरीर के अंगों में विचार करके देखो तो स्थूल देह में जाति मिलती नहीं। भाई पूर्व जन्म में कोई स्त्री है तो जरूरी नहीं इस जन्म में भी स्त्री हो, पुरुष हो सकता है। कई एक महात्माओं का ऐसा विचार है कि जो शरीर में आसक्ति ज्यादा होती है ना, वही शरीर मिल जाता है। अब बहुत सी स्त्रियां हैं वो कहती रहती नहीं पुरुष का शरीर होना चाहिए, माहवारी नहीं, गर्भधारण नहीं, प्रसव नहीं, मीनोपॉज नहीं, मुझे ये शरीर अच्छा होता है। और कई पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं स्त्री का शरीर बहुत अच्छा होता है, ग्लैमर है, ब्यूटी है, कर्व्स हैं, हमारे क्या है, कुछ भी नहीं। तो जिसकी जहां आसक्ति होगी ना, डिमांड एंड डिलीवरी का खेल है ये सारा। तो जरूरी नहीं कि हर बार पुरुष ही होए या स्त्री होए, इट कैन चेंज एनी टाइम। स्त्री और पुरुष का भेद स्थूल देह में होता है, सूक्ष्म शरीर में माने मन के तल पर यह भेद, मन स्त्री और पुरुष नहीं होता।
ऐसे समझो जैसे बैटरी का सेल किसी भी खिलौने में डाल लो, ये बैटरी का सेल कहीं भी डाल लो, पेंसिल सेल है, जो जो खिलौने में फिट होए, उसका डिमांड होए उसमें डाल लो, तो द सेल कैन बी प्लेस्ड इनटू एनी बॉडी ऑफ एनी टॉय, द सेल रिमेन सेम। तो शरीर बदलता है, मन वही का वही। तो जाति मन में नहीं है, जाति का अभिमान आरोपित है जो मन में चला जाता है। हम ब्राह्मण होते हैं, हम क्षत्रिय होते हैं, है ना, ऐसा चौड़ा चौड़ा घूम रहा है। वो एक दिन पता चला कि मैं तो अपने बाप की औलाद ही नहीं हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं ही नहीं, मैं तो अपने घर जो नौकरानी थी मैं तो उसका पुत्र हूं, हमारे माँ बाप ने उनसे गोद ले लिया था। तो सिर पकड़ के बैठ गया, है मैं दलित हूं, आज तक माना मैं ब्राह्मण हूं, सडनली पता चला मैं तो हूं ही नहीं। तो आरोपित है। गुण कर्म संस्कार हमें को वातावरण से मिलते, जैसा वातावरण होता है, जैसा हमको कोई कहता है वैसा हम मान जाते। भाई बच्चा जन्म के साथ ही किसी ऐसे घर पहुंच जाए जो विधर्मी का है, वहां पला है, तो वो क्या मानेगा, मैं यही हूं, जो मेरे माँ बाप वही मैं, और बाद में पता माँ बाप ही नहीं, अडॉप्टेड हो भाई तुम। तो जाति आरोपित है। सूक्ष्म शरीर में कोई जाति नहीं, मन में कोई जाति नहीं। सो ये जाति मैं नहीं, मेरी नहीं, ये स्थूल देह में आरोपित है। इस जाति का मैं जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की न्याय, इष्ट न्यारा। आश्रम में नहीं, मेरे नहीं, ये कैसे जानना। भाई ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों भिन्न भिन्न कर्म कराने के लिए स्थूल देह में आरोपित हैं, ये भी आरोपित है। वह भी मनुष्य मात्र में संभव नहीं है। यह आश्रम में नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह में आरोपित, मैं इसका जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की भांति, इष्ट न्यारा। वर्ण अर्थात ये रंग में नहीं, मेरे नहीं, कैसे जानना। वर्ण मैं मेरे नहीं ऐसे जानना। गोरा, काला, लाल, पीला इत्यादि रंग स्थूल देह में प्रत्यक्ष दिखते हैं, और ये स्थूल देह जब मैं ही नहीं तो ये रंग मेरे कैसे हुए ना। तो रंग मैं नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह के, मैं इन रंगों का जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की भांति, इनते न्यारा। प्रश्न, संबंध मैं नहीं, मेरे नहीं, ये कैसे जानना। ये ऐसे जानना, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, स्त्री पुरुष, स्वामी सेवक इत्यादि संबंध स्थूल देह के परस्पर प्रसिद्ध संबंध माने मिथ्या माने हैं, विचार करने से मिलते नहीं, और मैं स्थूल देह से न्यारा असंग हूं, इसलिए ये संबंध मैं नहीं, मेरे नहीं, स्थूल देह में आरोपित हैं। मैं इनका जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की भांति, इनते न्यारा हूं। संबंध देखो ना, स्त्री है, पुरुष है, फिर किसी ने कहा रे तेरा इससे रिश्ता हो रहा है, तो अब ये मेरा मंगेतर है। फिर 7 चक्कर लगाए तो बोले मेरा पति है, अब मैं इसकी पत्नी हूं। फिर हो गए बच्चे, तो बोले अब ये हम 2 और ये हमारे 4 बच्चे, ये 2 बच्चे, या व्हाटएवर। फिर लगा रहे नहीं, जीवन में तो गुरु होने चाहिए। फिर कोई गुरु मिल गए, तो ये मेरे गुरु हैं, ये भी तो आरोपित किया है, माना है। मान्यता बदल जाती। तो गुरु शिष्य हो, पिता पुत्र हो, आरोपित है। और संबंध सारे स्थूल देह के हैं, और स्थूल देह क्या है, मिथ्या, तो संबंध क्या होंगे, सच्चे। प्रश्न, परिमाण आकार मैं नहीं, मेरे नहीं, कैसे जानना। ये ऐसे जानना, लंबा छोटा, मोटा पतला, टेढ़ा सीधा आदि आकार स्थूल देह में प्रसिद्ध रूप से दिखते हैं, और मैं स्थूल देह से न्यारा हूं, निराकार हूं, निराकार हूं।
ये आकार मैं नहीं, आकार मेरे नहीं, ये आकार स्थूल देह में आरोपित हैं। मैं इन आकारों का जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा हूं। देखिए शब्द है, मैं स्थूल देह से न्यारा और निराकार हूं। क्या हूं? शरीर का है आकार, मैं हूं निराकार। परमात्मा के लिए हम क्या कहते? तो चैतन्य चैतन्य एक जैसे ही तो है ना, फिर उसमें दो कैसे हो जाएंगे? अब भक्त लोग सब कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता, ये बात सबको स्वीकार है। मुस्लिम हुए स्वीकार, ईसाई हुए स्वीकार, सिख हुए स्वीकार, हिंदू हुए सबको स्वीकार। पर यह वेदांत का एटम बम सबको स्वीकार नहीं होता कि मैं ही परमात्मा, परमात्मा का बच्चा हूं, ये हजम हो जाता है। मैं ही परमात्मा, वो कैसे? अब जब वो कैसे प्रश्न आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो शरीर को देख रहे हैं, मन को देख रहे हैं, बुद्धि को देख रहे हैं, संस्कार स्मृति को देख रहे हैं। आकार को देख के निराकार से रिश्ता तो हो ही नहीं सकता है। गुरु नानक कहते ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। उसकी मूर्त क्या है? काल से परे। आकार काल में बनते हैं, आकार काल से टूटते हैं। और परमात्मा क्या है? अकाल मूर्त। अच्छा, परमात्मा अकाल मूर्त है तो तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? पर अविद्या से क्या मानते हो? ये शरीर मेरा, इसलिए कहते हो मेरा जन्म हुआ है, हाय मैं मर न जाऊं, हाय मैं तो इतना सा हूं, पहाड़ इतना बड़ा है, मैं तो इतना सा हूं। ये इतना और उतना भेद जो है वो किससे हो रहा है? आकार से। निराकार में तो कोई भेद ही नहीं है। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? तो कोई कहे तुम कौन, तो बोलो मैं निराकार स्वरूप, ये मेरी सच्चाई है। बोले पर तुम तो दिख रहे हो, तुम्हारा आकार है। बोले जिसको देख रहे हो वो शरीर है, ऑब्वियसली उसका आकार है। पर ये शरीर का आकार भी हमेशा कहाँ रहता है? वो तो इन अ फ्लो इट गेट्स चेंज्ड। मैंने कहा ना, अन्न, वीर्य, गर्भ, जन्म, शरीर, बूढ़ा हुआ, मरा, फिर वापिस मिट्टी में, फिर बीज, फिर दैट इज व्हाट द साइकिल इज। Even now the body is in a process of change. It's not same. आकार का यह स्वभाव होता है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। पर जब शरीर बदल रहा है तब भी मैं बदल नहीं रहा हूं। तो जिस दिन शरीर पूरा मर जाएगा, टोटल श्वास आउट, नेवर गोइंग इन, मैं तो भी नहीं बदलूंगा। अब मन में कोई कर्म के बीज होंगे तो फिर दोबारा शरीर एक और बन ही जाएगा, तो फिर नया शरीर का जन्म होगा। मैं तो भी निराकार था, हूं, रहूंगा। पर चक्कर क्या है? तुम इस आकार को प्रोमिनेंस देते हो। तो अब से लेके जब तक ये सेशंस चल रहे हैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि या तो आप कहेंगे
जैसे आपको बाहर जाना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, आप कहेंगे ए शरीर को बाहर जाना है। प्यास लगी हो तो ये ना कहिए मुझे को डिलीट कर दो एब्सोल्युटली फ्रॉम योर लैंग्वेज। और अगर गलती से बोल जाए कोई तो दूसरा उसे रिमाइंड करा दे। दैट विल हेल्प यू टू regain this and retain this knowledge and awareness. तो या तो कहो शरीर जाएगा, शरीर बैठेगा, शरीर को 2 रोटी और दे दो, शरीर अब सोएगा, शरीर को बात नहीं करनी है ना, या मन को बात ही नहीं करनी है, मन चुप रहना चाह रहा है। ये मत कहो मुझे चुप रहना है। डू इट एंड यू विल फील द डिफरेंस। एकदम एक अजीब सी आर्ट फीलिंग आएगी, जैसे शरीर अपना ना हो के दूर एक थर्ड एंटिटी है कुछ ये, और है भी। तो या तो कहो शरीर, और अब कोई बिल्कुल हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो नहीं समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट कर दो ये खाना नहीं खाएगा, ये अभी बोलना नहीं चाहता। डोंट यूज नेम, क्योंकि नाम भी कल्पना है। ये जाएगा, ये बैठेगा, ये बोलेगा, ये सोएगा, हाँ ये। जैसे तुम किसी दूसरे को पॉइंट करते हो तो कहती ये कौन है, ऐसे इस शरीर को कि ये कह के संबोधन करिए। हाँ, एक थोड़ा सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे कोई 2 ये हैं तो कह देना ये रोटी खाएंगे, या बोलो 3 रोटी खाएंगे, 3 ये रोटी खाएंगे, या 4 ये आए हैं, 4 ये जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस तुम यहीं कर सकते हो ना। इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू डू इट एट होम, राइट, बट यू कैन डू इट हियर। यहां सब समझेंगे एक दूसरे को। तो मैं निराकार स्वरूप हूं, मैं ही दृष्टा स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। तो ये आकार मैं नहीं, मेरे नहीं। आखिरी प्रश्न आज का लेते हैं। मैं जन्म मरण वाला नहीं, मेरा कोई जन्म मरण होता नहीं, ये कैसे जाने? आत्मा का जन्म माने तो आत्मा अनित्य होगा। यह वार्ता मीमांसक आदि सभी परलोकवादी आस्तिकों को मान्य नहीं है, क्योंकि आत्मा यदि उत्पत्ति वाला हो तो नाश वाला भी होगा। फलतः पूर्व जन्म में किए हुए कर्म से सुख दुख का भोग और इस जन्म में किए हुए कर्म का भोग के बिना नाश, ये 2 दोष दूषण होंगे। इसलिए कर्मवादी के मत से भी आत्मा को कर्ता भोक्ता माने तब भी जन्म मरण रहित ही मानना होगा। और आत्मा के जन्म का कोई कारण भी संभव नहीं, क्योंकि आत्मा का जो कारण हो वह आत्मा से भिन्न होना चाहिए, और आत्मा से भिन्न अनात्मा नाम रूप वाला है, और वह आत्मा में रस्सी में सर्प की भांति कल्पित है, इसलिए कारण बनता नहीं। Are you getting this? अनात्मा आत्मा का कारण नहीं हो सकता है। आत्मा से भिन्न कोई दूसरी आत्मा है नहीं, तो भी जन्म का कारण नहीं हो सकता। पूर्व किए कर्म का फल इस जन्म में भोगते, वो शरीर तो गया, तो ये फल यहां कैसे आया? और यहां जो कर रहे हो इसका फल कौन भोगेगा? तो भले मीमांसक हुए, भले कर्म सिद्धांती हुए, ये बात सबको भारत में स्वीकार थी कि हम शरीर नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं, किसी को भी विवाद नहीं। शरीर नहीं है ये जल्दी समझ जाते हैं लोग, पर मैं ही निराकार आत्मा हूं ये नहीं समझ आती। कोई मर जाए ना तो हमने बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए हुए, कहते उन्होंने चोला छोड़ दिया।
या बोलेंगे वो भगवान के घर चले गए, चोला छोड़ दिया, भगवान के घर चले गए। वैसे सोचने की बात है, जैसे कर्म इंसान कर रहा होता है वो भगवान के घर कहां से एंट्री पाएगा। पर फिर भी हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें मरे हुए के लिए बोलते हैं कि वो तो स्वर्गवासी हो गए। तुम्हें कैसे मालूम? पर गरीब से घर में मौत हो जाए, पढ़े लिखे के घर में मौत हो जाए, चोर साधु ठग किसी के घर भी मौत हो जाए, सबके यहां बात एक ही बोलते, भगवान के घर गए। शरीर तो जीविकार है, ये ज्ञान सब देते हैं, नो इशू इन दैट। बट इशू इज हु इज वेयरिंग दिस चोला ऑफ शरीर। जिसने कपड़ा पहना वो कपड़े से अलग हुए, तो जिसने ये शरीर पहना वो शरीर से अलग है। तो जिस शक्ल पे तुम्हें इतना मान है ना कि मेरे से खूबसूरत कोई नहीं, आज पता चला वो शक्ल मेरी है ही नहीं, और वो मैं भी नहीं। एक सोचता है मैं इतनी मेहनत करके बाइसेप ट्राइसेप एब्स बनाए, आज पता चल रहा है गई भैंस पानी में, ये शरीर में ही नहीं। ये मैं नहीं है, इसका पहचान परिचय ये मेरा नहीं है, मैं नहीं है। आत्मा से भिन्न अनात्मा नाम रूप वाला है, और वह आत्मा में रस्सी में सर्प की भांति कल्पित है, इसलिए भी कारण बनता नहीं। ब्रह्म घटा आकाश के स्वरूप महाकाश की भांति है, आत्मा का स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं, इसलिए वह भी कारण नहीं बनता। जन्म का कारण ब्रह्म भी नहीं है, इसलिए बेचारे परमात्मा पे जो लोग ठीकरा फोड़ते रहते ना कि उसने जन्म दे दिया, जन्म दे दिया, बोले ये मत बोलो। हाँ, यहां तो हम ईश्वर की बात ही नहीं कर रहे, यहां तो हम ब्रह्म की बात, माया विशिष्ट चेतन की बात नहीं कर रहे, माया उपहित चेतन की बात कर रहे। तो ना ब्रह्म कारण जन्म का, ना आत्मा अनात्मा कारण है जन्म का, और जो जन्म हुआ भी है बोले वो रस्सी में सांप का जैसा मिथ्याई है, इसलिए डोंट वरी टू मच अबाउट इट। कोई बोले भाई ये घटना घट गई, बोले नहीं गप है, कुछ नहीं, ऐमें फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। तो मैं तुमसे पूछती हूं, तुम पैदा हुए हो? देह मैं नहीं, मेरी नहीं है, तो जन्म तो हुआ ही नहीं, तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कोई भी नहीं है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरोगे, मरोगे कब? तुम कब मरोगे? ये प्रश्न का उत्तर दो, तुम कब मरोगे? तुम कब मरोगे? कभी नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? अब ये बात को समझ में आ जावे तो मरने का भय रह नहीं सकता। कल्पित है, ना जन्म मेरा ना मृत्यु मेरी। तो जब जन्म नहीं तो आत्मा का मरण भी नहीं, अतः आत्मा में जन्म मरण का अभाव है, इसलिए जायते शरीर के ये स्थितियां हैं। जायते माने जन्म, अस्ति प्रकटता, वर्धते वृद्धि, विपरिमणते विपरिणाम, अपक्षीयते अपक्ष और नश्यति। ये 6 विकार से भी आत्मा रहित। ये सब शरीर में होता है। जन्म तो समझे आप, अस्थि माने प्रकट, पैदा हुए तो दिख भी रहा है ना, शरीर से दिख भी रहा है।
वर्धते, शरीर बढ़ता है। फिर विपरिणमते, जब घटने लग जाता है, दांत यहीं मिलते यहीं चले जाते, बाल यहीं उगते हैं यहीं चले जाते। भूत कहते हैं हमारा माल वापस कर जाओ बेटा, इसलिए लाख बचाओ दांत बचते नहीं, लाख बचाओ बाल बचते नहीं, निकल जाते। तुम बाल बच्चे तो पैदा कर लोगे पर बचेंगे वो भी नहीं, जैसे सिर के बाल नहीं बचेंगे। खतरनाक बातें हैं ये बड़ी। अब सोचो अभी आधे में कोई आके ऐसे बैठ जाए और मैं कह रही हूं कि बाल बचेंगे नहीं तुम्हारे। सिर के बाल तो समझ जाएगा वो कि सब गंजे जल्दी हो रहे हैं, पर जो अगली बात मैं बोल रही हूं तो खतरनाक है। अपक्षीयते, अपक्षय, अपक्षय मतलब जब शरीर के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वो नहीं रह जाती। पैर चलते नहीं, आंख देखती नहीं, कान सुनते नहीं, खाना हजम नहीं होता, तो अब शरीर का ये, और फिर अंततः नश्यति, फिर शरीर का नाश होता है। तो जन्म, प्रकटता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, मरण, ये शरीर की स्थितियां हैं, मेरी नहीं। वेदांतिक भाषा में कहें तो आत्मा की नहीं, साधारण भाषा में कहें तो मेरी नहीं। तो मेरा जन्म नहीं, प्रकट नहीं, वृद्धि नहीं, विपरिणाम नहीं, अपक्षय नहीं, नाश नहीं। भगवत गीता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं इस जन्म मरण का जानने वाला, दृष्टा घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा हूं। ऐसे मैं जन्म मरण वाला नहीं और मेरा कोई जन्म मरण होता नहीं। ये है जानना, ये जानना। तो जानने लायक क्या है? यही। ये जाने बगैर मर गए शरीर, तो कबीर जी कहते अब के बिछड़े कब मिले। इसी जन्म में कब मिले हो, अगले बार की क्या गारंटी है। और जैसे बेमुरवत, बेवकूफ, मूढ़, असंयमी, चंचला आज के स्त्री पुरुष हो गए हैं, आने वाले समय में मुझे तो दिखाई नहीं देता कि ये ज्ञानी और योगी किस कोख से जन्म लेंगे, किस से। ना सत्संग, ना धर्म। शराब पियो, पार्टी करो, पैसे कमाओ, रिश्वत खाओ, भ्रष्टाचार करो, पाप ताप अत्याचार बलात्कार करो। ऐसे स्त्री पुरुषों के घर योगी कैसे पैदा होंगे। और ये कलयुग का बड़ा विकट लक्षण है, बड़ा विकट लक्षण। ये बड़ा ह्रास हो रहा है इस समय पर। इट्स अ sheer degradation of humanity which is happening. पशु हो गया है। देखिए जो बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है वो इकोनॉमी में तो नहीं जाएगा ना। तो एक योगी, एक ब्रह्मज्ञानी किसी पापी तापी अत्याचारी के घर पैदा होगा। अगर प्रहलाद एक राक्षस के घर पैदा हुए तो याद रखिए उसकी माता नारद के आश्रम में रह के एक संत स्वरूपा हो चुकी थी। ध्रुव के अगर पिता अहंकारी, अभिमानी, घमंडी थे तो उसकी माता एक भक्त थी, एक सत्संगी महिला थी, धर्मी कर्मी महिला थी। कठिन है, बड़ा कठिन। तो जानने का विषय ये है और करने का समय अब।
और अब नहीं करे तो सिवाय पश्चाताप के फिर और हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। अब नहीं है या बनती नहीं है तो उसमें दोष किसका? अपने ही अज्ञान, आलस्य, अविद्या का ही है, और तो किसी का है नहीं। पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये मत मानिए कि हर बार ही मिलेगी। समय का फेर ऐसा चक्र है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर। तो कलयुग में पाप ताप अत्याचार और बढ़ेगा, धर्मी कर्मी कम होंगे। भाई संत कोई आकाश से थोड़ी उतरते हैं। किसी साधारण स्त्री पुरुष, धर्मी स्त्री पुरुष के यहाँ जन्मते हैं, अच्छे संस्कार पाते हैं, और जो पूर्व के सिद्ध हैं वो तो जन्म से ही सिद्ध हैं। जो थोड़े से कच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी मदद इस जन्म में चाहिए होती है ताकि वो पुराना ज्ञान को वो रिवाइव कर सके। तो संत होंगे, सत्संग होगा, तभी तो नए नए योगी पैदा होंगे। कई बार लोग मुझे पत्र लिख के पूछते हैं क्या, अच्छा अभी हमारी ना शादी हो गई है, अब ना साल हो गया है, अब ना हम बच्चे का सोच रहे हैं, तो आप हमें बताइए हम क्या करें, क्या हमारे घर में एक योगी पैदा हो। प्रश्न बड़ा अच्छा है, उत्तर बड़ा सरल है मेरे पास। जब तुम योगी हो जाओगे तो तुम्हारे घर योगी पैदा होगा। तुम तो है भोगी, न नाम, न सुमिरन, न ध्यान, न प्राणायाम, न आसन, तो तेरे घर में योगी पैदा होंगे। राक्षसी आते हैं, धूर्त, शरीर इतने इतने होते हैं छोटे बच्चे, पर धूर्त, हिंसक, लड़ाके, झूठे। क्यों? माँ बाप वैसे, दादी दादा वैसे, घर पूरा वैसा। खानदानी जब चोर उचक्कों का होगा तो घर में साधु आएगा क्या? तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हमको देना पड़ता है कि भाई कम से कम खुद योगी हो जाओ, योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो, सुमिरन करो, भजन करो। दिल्ली में कहीं रहते थे, शादी करके सीधे ऑस्ट्रेलिया चले गए। 1 साल 1.5 साल बाद वहां से ईमेल लिख रहे, हमारे घर में योगी कैसे पैदा हो। ऐसे तो नहीं होगा, दैट्स नॉट द वे। मैं कुछ एक पति पत्नी ऐसे हैं, दोनों शिष्य हैं, तो वो 4 साल 5 साल वेट किए, शरीर स्वस्थ और साधना अच्छी जितनी वो कर सकते हैं, ताकि वो इस योग्य हों कि उनके घर में जब भी बच्चे का वक्त आए तो हम अच्छे होंगे तो हमारी संतान अच्छी होगी ना। तो वेट कर रहे हैं। एक पति पत्नी है, उन्होंने लगभग 4 साढ़े 4 साल, 5 ही शायद वेट किया उन्होंने। ऐसे कुछ और जोड़े भी हैं जो इंतजार में हैं। एक वो हंस रहा था मुझे, कहता मेरे को तो अभी से आंख का मेरा चश्मा +5 पे चला गया है, कान में मेरे पस पड़ी रहती है। कहते ये बुरी हालत तो मेरी है, ऐसे में मैं क्या पैदा करूं। अरे इंजर पिंजर हिले पड़े, कमर में दर्द होती है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है। तो इतना कीनली ऑब्जर्व वो आज कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है। और वो अपने उन कमियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। तो ये तो भावी संतानों की बात हुई। तुम वो बच्चे हो जो बड़े हो चुके हो, और तुम्हें कुछ वो हो जिनकी जवानी भी जा चुकी है, और तुम्हें कुछ वो हो जिनके आगे पोते पोतियां हो चुके हैं।
पर अभी भी साधना के लिए कोई सीरियस नहीं। पंजाबी में एक वो ना माताएं गाती हैं, अल्लड़ बल्लड़ बाबेदा, वही करी जाते पे ने। पहले बेटा बेटी खिलाए, अब पोता पोती खिला खिला बड़े खुश हो रहे होते। मोह है ना, जल की तरह पसरता, पहले बेटे में, फिर बेटे के बेटे में, फिर मकान में, चीजों में, सब जगह बिखरा पड़ा है मन यूं। और वैराग्य क्या है? समेटो, रिट्रीव, ब्रिंग इट बैक। मैं नहीं, देह मेरा नहीं, तो देह के संबंध मेरे नहीं। जो संबंध हैं उनके साथ ठाठा बागा, एक्टिंग। ये देह के साथ भी वही एक्टिंग, ये मेरी है नहीं। इसके पहले कई हुए, संभव है आगे भी कई हों, पर मैं निराकार दृष्टा चैतन्य साक्षी हूं। आज इतना।